नमस्कार। मैं विपिन कुमार, सहायक अध्यापक तुलसीदास किलाचंद इंटर कॉलेज फतेहगंज पश्चिम बरेली, एक बार फिर आपके साथ आपके स्वागत के लिए आया हूँ। तो आज की इस वीडियो में जो हमने पिछले पार्ट 1 में कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, तो कक्षा 9 की NCERT की जो बुक है उसकी जो एक्सरसाइज 2.1 है उसको हम उन कॉन्सेप्ट के आधार पर हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये पूरी एक्सरसाइज मैंने सारे क्वेश्चंस नोट कर लिए हैं और मैं बोर्ड पे ही क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको समझाता चलूँगा, आप लोग ध्यान देंगे। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न बहुपदों में कौन कौन एक चरमी बहुपद है और कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर देना है हमको। तो एक चरमी बहुपद हमको ढूंढना है। एक चरमी बहुपद, देखिए दो बातें यहाँ पे देखनी पड़ेंगी हमको। एक तो इसमें आया एक चर और दूसरा बहुपद, दोनों ही बातें हमको देखनी है। एक चर होने का मतलब ये है, वो बहुत आसानी से हम देख सकते हैं कि जो हमारा व्यंजक होगा वो एक चर में हो। जैसे हमारा पहला जो व्यंजक है वो यहाँ पे फर्स्ट टर्म x है, सेकंड भी x है और थर्ड में भी x की घात 0 है, तो ये हमारा एक ही चर में है। अब इसके बाद इसको देखना ये है कि क्या ये बहुपद है। तो बहुपद देखने के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमको दो बातें देखनी है। पहली बात कि जो घात है वो भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए, यानी रूट में नहीं होनी चाहिए, और दूसरी बात वो ऋणात्मक यानी माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो आप इसमें देखेंगे कि ये x की घात 2 है और यहाँ पे x की घात 1 है और यहाँ पे x की घात 0 है। ठीक है, तो कोई भी ऋणात्मक नहीं है और ना ही भिन्नात्मक है, इसलिए ये बहुपद है। मैं है के लिए राइट का निशान लगा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पे पूरी बात लिख सकते हैं कि यह बहुपद है, मैंने यहाँ पे राइट का निशान लगा दिया है। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास y है और केवल y है, y के साथ x या z या w नहीं है, तो ये एक ही चर में तो है। अब चेक करते हैं कि बहुपद है कि नहीं है। तो बहुपद चेक करने के लिए अब आप देखें कि यहाँ पर y की घात 2 आया है और यहाँ पे 2 पे रूट लगा हुआ है। तो देखिए, हमें इस 2 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये तो अचर राशि है, कांस्टेंट है। हमें y की घात देखनी है, यानी चर की घात देखना होता है। तो चर की घात यहाँ पे 2 है और 2 जो है वो ना तो भिन्नात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, यानी माइनस में भी नहीं है और भिन्न में भी नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद है। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास आता है 3√t + t√2। चेक करेंगे तो देखिए दो टर्म इसके अंदर है, तो दोनों टर्म t में है। यहाँ पर जो वेरिएबल यानी चर राशि है वो t है और यहाँ पे आप देखिए कि t पे रूट लगा है। रूट t का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि रूट t का मतलब t की पावर 1/2 होगा और 1/2 होते ही ये हमारे काम का नहीं हो जाता है, क्योंकि पावर भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए और माइनस में भी नहीं होनी चाहिए, तो ये बहुपद नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट को देखते हैं, फोर्थ को। तो फोर्थ में हमारे पास y है +2/y है, तो यहाँ पे y की पावर 1 है और यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे y की पावर 1 है, लेकिन ये y की पावर ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी और -1 हो जाएगी तो ये हमारे मतलब का नहीं होगा, यानी ये एक चर में व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप इसको देख सकते हैं। तो ये तो देखते ही सीधे सीधे बहुपद तो हमको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10 पावर है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 30 है, तो बहुपद तो है। लेकिन बात करें एक चर की, तो एक चर में ये नहीं है, क्योंकि इसमें x भी आता है, y भी आता है और t भी आता है, तो ये एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास होता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए बोर्ड पर जगह कम है, इसलिए मैं यहीं पर गुणांक लिख देता हूँ। गुणांक, बल्कि पूरी बात लिखेंगे तो x² का गुणांक। तो देखिए x² का गुणांक देखिए, तो सबसे पहले आप x² को ढूंढिए कि x² है कहाँ पर, x की घात 2 कहाँ पर है। तो इसमें x की घात 2 यहाँ पर है। जब आप गुणांक उठाएंगे तो चिन्ह सहित उठाएंगे, इसके साथ में प्लस आ रहा है तो आप प्लस उठा लीजिए। और गुणांक इसमें किसका गुणा हो रहा है, तो देखिए x² अकेला रखा हुआ है। अकेला रखा होता है तो भी हम 1 का गुणा मान सकते हैं, क्योंकि किसी में भी 1 की गुणा कर सकते हैं, तो इसका गुणांक हो गया +1। ठीक है, और जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे जो x² का गुणांक होगा
गुणांक, तो वो आपके पास आएगा। देखिए एक्स स्क्वायर के साथ में पहले चिन्ह उठाएंगे तो माइनस का है, और एक्स स्क्वायर अकेला है, अकेले के लिए एक उठा लेते हैं, तो इसका हो गया -1। यहाँ पर गुणांक उठाएंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ π/2 है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप इसको उठा सकते हैं। यहाँ से एक्स स्क्वायर का गुणांक जब लिखने की बात आएगी तो इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो चूंकि एक्स स्क्वायर इसमें नहीं है इसलिए उसका गुणांक 0 हो सकता है। आप इसे ऐसे कह सकते हैं ना कि नहीं है तो आप प्लस का 0 एक्स स्क्वायर कह लो। जब आप इसे प्लस का 0 एक्स स्क्वायर कहेंगे तो गुणांक यहाँ से 0 निकल आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद ये कहता है कि 35 घात के द्विपद बहुपद और 100 घात के एक पदीय बहुपद का उदाहरण लिख दीजिए। तो देखिए मैं इसका फर्स्ट 35 घात वाला लिख लेता हूँ, तो 35 घात में मैं एक्स पे 35 ही घात लगा देता हूँ। चलिए, और द्विपद लिखना है तो एक पद और लिख लेते हैं, कुछ भी जो आप चाहें। आपने 7 लिख दिया, देखिए पद 2 हो गए इसमें, और 35 इसकी घात हो गई, क्योंकि जब हम किसी भी बहुपद की घात देखते हैं तो जो मैक्सिमम घात होती है उसी को देखा जाता है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है, आप अगला पद जब लिखेंगे तो उस पर 10 पावर 20 पावर 30 पावर जितना लगाना चाहे लगाएं, लेकिन 35 से ज़्यादा नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम पावर 35 लेनी है एक। और दूसरा इसका आंसर हम ये लिख सकते हैं, इस 100 घात वाला एक पद ये लिखना है तो बस x की घात 100 लिख लीजिए और कुछ मत लिखिए, या और बड़ा करना है तो 0 लगा के कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आ गया होगा। अब आता है 4th क्वेश्चन हमारा, ये कहता है निम्नलिखित बहुपदों में प्रति एक की घात लिखिए। तो इसमें क्या करना है आपको, जो बहुपद आपके सामने दिख रहा है इस बहुपद में जो अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात होती है, याद रखना है, जो अधिकतम होगी। तो यहाँ पे जो अधिकतम है यानी बहुपद की घात, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम घात है वो है 3। ठीक है, तो ये 3 जो होगा ये इस पूरे बहुपद की घात होगा। यहाँ पे घात देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 2, और यहाँ पे घात देखेंगे तो बहुपद में 1 घात आ रही है, तो इसकी घात हो जाएगी 1, और इसकी घात देखेंगे तो इसमें कोई भी अचर राशि इसके अंदर नहीं है तो घात 0 हो जाएगी, यानी इसमें ना x है ना t है ना y है ना z है, कुछ भी नहीं है, तो इस बहुपद की घात हो जाएगी 0। ठीक है, इसके बाद आता है बताइए कि निम्न बहुपदों में कौन रैखिक है, कौन द्विघात है और कौन त्रिघात है। आसानी से समझ जाएंगे, जिसमें 1 घात होगी तो वो रैखिक होगा, 2 घात वाला द्विघात, 3 घात वाला त्रिघात होगा। तो देखिए ये पहला जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें x की घात मैक्सिमम देखना है, अधिकतम घात देखना है, तो अधिकतम घात इसमें 2 है तो ये द्विघात हो जाएगा, इसमें 3 है तो ये त्रिघात हो जाएगा, इसमें 2 है तो ये द्विघात हो जाएगा, इसकी मैक्सिमम घात 1 है तो ये रैखिक हो जाएगा, यहाँ भी मैक्सिमम घात 1 ही है तो ये भी रैखिक हो जाएगा, उधर t की घात 2 आता है उसमें तो ये द्विघात हो जाएगा, और इसमें 3 आता है घात तो ये त्रिघात हो जाएगा। ठीक है, आगे मैं अभी जो अगली एक्सरसाइज है उसका कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, फिर उसकी एक्सरसाइज भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम हमारा नया कॉन्सेप्ट। हमारा नया कॉन्सेप्ट होगा कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बहुपद के शून्य क्या होते हैं या कैसे इनको हम निकालते हैं, उससे पहले कुछ जरूरी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे हमारे पास कोई भी बहुपद होगा, पॉलिनोमियल होगा, तो इस बार हम उसका कोई नाम रख लेते हैं। जैसे मैंने x में ये कोई बहुपद है जिसका नाम px मैंने रखा है, और ये सपोज x² + 1 है, x² + 1 इसका ये कोई बहुपद है। तो अब हम क्या करते हैं कि देखिए हम x के अलग अलग मान रखते हैं। जैसे हमने x का एक मान रखा, x = 1, तो हम यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे तो जो p1 आएगा हमारे पास वो आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर + 1, यानी ये 1 उठा करके इसमें रखा है, तो यानी p1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 1 + 1 और = 2। देखिए आपको बता दूं, आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 है, उस 2.2 एक्सरसाइज में फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो यही है कि आपके पास कोई व्यंजक होगा, बहुपद होगा, और वो x की कोई विशेष वैल्यू पर उसका मान पूछेगा।
जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 1 पर मैंने इसका मान निकाला है, ठीक है। तो एक बात तो पहले आप किसी बहुपद का मान निकालना सीख जाएं, ठीक है। बहुपद का मान जब निकल जाएगा तो फिर जो ये मान आता है यही हमको बताएगा कि बहुपद का ये x इक्वल्स टू 1 शून्य है अथवा नहीं। एक एग्जाम्पल और देखिएगा, ये एग्जाम्पल 1 मैंने आपको दिया और एक एग्जाम्पल 2 मैं ले रहा हूँ। इसमें मैंने क्या लिया है, इसमें मैंने लिया है x स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास px है, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 मैंने लिया है। अब आप देखिए कि अगर मैं इसमें x इक्वल्स टू 1 रखूँ तो ये p1 इक्वल्स टू आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 और इक्वल्स टू 0, या मैं p माइनस 1 रखूँ, अगर x की जगह माइनस 1 रखूँगा तो माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस 1 करूँगा तो ये भी 1 माइनस 1 और ये भी क्या हो जाएगा 0। तो देखिए यहाँ पे एक विशेष बात निकल के आई है कि x इक्वल्स टू 1 पर बहुपद जो है वो शून्य हो जाता है। x इक्वल्स टू 1 पर बहुपद शून्य हो जाता है और x इक्वल्स टू माइनस 1 पर भी बहुपद शून्य हो जाता है। तो ये जो 1 निकल के आया और ये जो माइनस 1 निकल के आया, ये दो चीज जो निकल के आई, यानी एक तो ये और एक x इक्वल्स टू माइनस 1 जब मैंने रखा तो ये दोनों ने शून्य कर दिया बहुपद को, तो इन दोनों को हम शून्य कहेंगे। दोनों बहुपद के शून्यक हैं, ठीक है। तो बहुपद के शून्यक हम पता कर लेंगे। हम क्या करेंगे, जिसको पता करना है उसकी वैल्यू उठा करके बहुपद में रखेंगे और अगर बहुपद का मान शून्य हो जाए तो वो x का मान शून्य होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, नाम से ऐसा लगता है कि जैसे शून्य मतलब शून्य होगा, ये शून्य मतलब शून्य करने वाला है, ये खुद शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। केवल शून्य बहुपद के केस में शून्य 0 होता है, शून्य होता है। अदरवाइज जो और हमारे पास बहुपद होते हैं तो उनके शून्य का 0 होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल में और लेके समझाना चाहूँगा आपको एक्सरसाइज एग्जाम्पल 3 में। तो इसमें देखिए मैंने क्या लिया हुआ है कि मेरे पास है सपोज px इक्वल्स टू x माइनस 7। अब आप देखिए इसमें अगर मैं p7 करूँ, यानी x की जगह 7 में रखूँ, x इक्वल्स टू 7 लेने पर, तो यहाँ पे आप 7 माइनस 7 करेंगे इक्वल्स टू आ जाएगा 0। तो जैसे ये 0 आया तो इसका मतलब जो x की वैल्यू 7 है, यानी x इक्वल्स टू 7 जो है वो x माइनस 7 का शून्य है, यानी x इक्वल्स टू 7 बहुपद x माइनस 7 का शून्य है, ठीक है। तो यहाँ मैंने शून्य निकालना भी आपको बता दिया है, ठीक है। अब आते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर।